नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी नई सीरीज महाभारत में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि देवी गंगा अपने पुत्र को अच्छी तरह से शिक्षित करने के बाद उसे अपने पति राजा शांतनु को समर्पित कर देती हैं। अपने पुत्र का नाम रखती हैं देवव्रत। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर आते हैं और राजमहल में निवास करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, राजकुमार देवव्रत बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं और उसके बाद उन्हें उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। उत्तराधिकारी बनने के बाद राजकुमार देवव्रत राजकाज के कामों में अपने पिता का अच्छी प्रकार से हाथ बटाते थे और उनकी ये कोशिश रहती थी कि वो कभी भी अपने पिता को उदास ना रहने दें, क्योंकि उन्हें पता था कि अक्सर उनकी माँ यानी देवी गंगा की याद में उनके पिता हमेशा याद में खोए रहते हैं और कभी कभी उदास हो जाते हैं। तो वो हमेशा अपने पिता को उस ध्यान से हमेशा भटकाने के लिए हमेशा राजकाज के कामों की ही बातें किया करते थे। एक दिन राजा शांतनु अपनी पत्नी की याद में वो गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और उनकी ही यादों में खो जाते हैं। तो कुछ समय के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर सा एक किसी कन्या का गाना सुनाई देता है और उससे उनका ध्यान बिल्कुल भंग हो जाता है और वह हैरान हो जाते हैं कि इतने भरे जंगल में कौन सी ऐसी कन्या है जो इतना सुंदर गाना गा रही है। वो इधर उधर देखने लगते हैं तो क्या देखते हैं, सामने से एक नाव खेती हुई कन्या किनारे की तरफ आ रही है। वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी सुंदर कन्या है, इतने घने जंगल में ये कन्या क्या कर रही है। वो उसके रूप से मोहित होकर उसके पास जाते हैं। वो कन्या अपनी नाव को किनारे पर बांध रही थी और पूछते हैं कि हे देवी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तो वो कन्या उत्तर देती है कि मेरा नाम सत्यवती है, मैं धीवर राज की कन्या हूँ और यहाँ इस छोर से जो यात्री उस छोर जाना चाहते हैं तो मैं अपनी नाव में बैठाकर उन यात्रियों को नदी पार कराती हूँ, इससे मेरा गुजारा होता है, ये मेरी रोजी रोटी है। तो राजा सुनते हैं और उसे प्रस्ताव रखते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ। और वो कन्या कहती है कि महाराज, आप मुझे पसंद है, लेकिन शादी करने के लिए, मेरे साथ शादी करने के लिए तो आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे पीछे आइए मेरी कुटिया तक। अब सत्यवती आगे आगे चलने लगती हैं और राजा उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब वो कुटिया के पास पहुंचते हैं तो धीवर राज क्या देखते हैं कि उनकी कन्या के पीछे पीछे राजा चले आ रहे हैं। वो समझ जाता है, वो बहुत चतुर था, कि उनकी कन्या इतनी सुंदर है कि उनके आगे कुछ भी शर्त रखें तो वो उनकी कन्या से विवाह जरूर करेंगे। वो पूरा कॉन्फिडेंट था और राजा आते हैं और धीवर से प्रस्ताव रखते हैं कि वो उनकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। अब धीवर अपनी शर्त रखता है कि महाराज, आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। तो राजा पूछते हैं क्या। तो धीवर बताते हैं कि जो मेरी पुत्री सत्यवती का पुत्र होगा आगे चलकर वही राजा बनेगा। ये सुनकर राजा शांतनु थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो सत्यवती से विवाह करने के लिए अपने पुत्र देवव्रत के अधिकार को बिल्कुल नहीं छीनना चाहते थे। वो उल्टे पैर वापस आ जाते हैं, रथ में बैठकर अपनी नगरी वापस आ जाते हैं। और रोज क्या था कि वो सत्यवती की याद में खोए रहते हैं, उदास रहते हैं और राजकाज के कामों में वो बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते। ये सब उनका पुत्र देवव्रत देख रहा था और अपने पिताजी से जाकर इस चीज़ का कारण पूछता है, उदासी का कारण पूछता है कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहने लगे हैं। तो राजा टाल देते हैं। अब वो जाकर राजा के सारथी से पूछते हैं कि क्या कारण है कि मेरे पिताजी उदास रहते हैं। सारथी उन्हें सारी बात बता देता है। अब इधर देवव्रत उस सारथी को लेकर उस धीवर की कुटिया में पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी ऐसी शर्त है जिससे मेरे पिताजी आपकी शर्त नहीं मान रहे हैं और मेरे पिताजी उदास रह रहे हैं। अब धीवर समझ आते हैं कि उनका पुत्र है, अपने पिता की उदासी को देखकर मेरे पास आया है। वो और भी चतुर है। वो कहते हैं कि मैंने तो एक शर्त रखी थी आपके पिताजी के सामने, आपके पिताजी ने नहीं मानी। शर्त ये थी कि जो सत्यवती का पुत्र होगा आगे चलकर वही राजा बनेगा। तो देवव्रत कहते हैं, बस इतनी सी बात,
तो मैं आज ही अपने उत्तराधिकारी पद से मैं विमुक्त होता हूँ और आगे चलकर माँ सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। तो इधर मछुआरा धीवर हंसता है, कहता है कि अच्छा चलिए मान लेते हैं कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। जब आपके पुत्र बड़े होंगे वो भी तो अपने अधिकारों की डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, तब क्या होगा। अब इधर देवव्रत समझ जाते हैं कि ये जो धीवर है ये बहुत चालाक है, लेकिन वो अपने पिताजी की इच्छा पूर्ति के लिए ये एक बहुत भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं और प्रतिज्ञा कर डालते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा सुनकर जो धीवर था वो बहुत हैरान हो जाता है और चुपचाप अपनी कन्या को देवव्रत के साथ भेज देता है हस्तिनापुर। और इधर देवव्रत माँ सत्यवती के साथ अपने पिताजी के सामने प्रस्तुत होते हैं और ये देखकर राजा शांतनु हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। सारी बात पता चलती है और देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा को देखकर राजा शांतनु उनका नाम भीष्म रख देते हैं और उन्हें वरदान देते हैं इच्छा मृत्यु का, यानी कि जब उनका मन करेगा तभी उनको मृत्यु आएगी। इस तरह से दोनों सत्यवती और शांतनु का विवाह संपन्न होता है। समय बीतता है, उनके यहाँ 2 पुत्र होते हैं, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े पुत्र थे। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद जो चित्रांगद थे वो राजगद्दी पर बैठते हैं, लेकिन किसी युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद राजगद्दी में बैठाया जाता है छोटे भाई विचित्रवीर्य को, लेकिन वो अभी वयस्क नहीं थे, एडल्ट नहीं थे। और जो भीष्म थे वो उनके तरफ से पूरे राजकाज को देखा करते थे। पूरे जितने भी राजनीतिक और जितने भी राजसी काज थे वो भीष्म ही देखा करते थे। हम इसके आगे की जो चर्चा है हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, महाभारत के जो हर कैरेक्टर हैं वो कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। आज के धीवर के कैरेक्टर को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि आप अपने सुख के लिए या अपने किसी सगे संबंधी के सुख के लिए आप किसी दूसरे के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो जीवन का जो आधार है वो असत्य पर आधारित होता है और आगे चलकर बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जिसका वर्णन हम आगे के वीडियोस में करेंगे। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। जय श्री कृष्ण।